हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश चौधरी। कृतियुग शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन भाग 1 कक्षा चौथी पाठ क्रमांक 8 अमूल्य भोजन इस पर आधारित स्वाध्याय देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे प्रश्न आ थोड़ा सोचो। इसका पहला, सागर के पानी से नमक बनाया जाता है, नमक बनाने वाले स्थान को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है समुद्री जल से नमक प्राप्त करने वाले स्थान को नमकदान, खाड़ी, कुंड या बेसिन कहते हैं। अब दूसरा, आलू ज़मीन के अंदर तैयार होता है, इसी प्रकार क्या और खाद्य पदार्थ ज़मीन के अंदर तैयार होते हैं? तो इसका उत्तर है प्याज, लहसुन, हरा प्याज, जड़े, गाजर, शलजम आदि खाद्य पदार्थ यह ज़मीन के अंदर तैयार होते हैं। तीसरा, कुटला यानी बड़ा टोकरा का क्या अर्थ है? किसानों के लिए इसका क्या उपयोग है? तो इसका उत्तर है अनाज को संग्रहित करने का स्थान, उसे कुटला या फिर बड़ा कटोरा कहते हैं। इसका उपयोग किसान चूहों जैसे कीड़ों और कीटकों के हमले से बचने के लिए करते हैं। चौथा देखते हैं, किसान हल का फाल नामक इस औजार का उपयोग किस लिए करते हैं? तो इसका उत्तर है किसान सही गहराई और दूरी पर बीज बोने के लिए हल का फाल इस औजार का उपयोग करते हैं। पांचवा, नींबू का शरबत बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है? ये पदार्थ हमारे घर पर कहाँ से आते हैं? तो इसका उत्तर है आवश्यक सामग्री है नींबू, पानी, चीनी और थोड़ा नमक। नींबू खेतों से, नमक नमकदानों से और चीनी गन्ने यानी खेत से उगने वाले से प्राप्त होती है। प्रश्न आ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला है जमीन की योग्य स्थिति होने पर बुआई की जाती है। दूसरा है भुट्टो में से बाजरे के दाने अलग करने की क्रिया को हम मड़ाई कहते हैं। तीसरा देखते हैं, हवा से हल्के खालिस्तान उड़कर दूर चले जाते हैं तो छिलके दूर चले जाते हैं। इसका चौथा देखेंगे, कुछ लोग बेर, करौंदे जैसे फल जंगल से एकत्र करके बेचते हैं। पांचवा, अनाज के उत्पादन में तथा जगह जगह से लाने के यंत्र तथा वाहनों का उपयोग होता है, इसे चलाने के लिए ईंधन खर्च होता है। प्रश्न क्रमांक ई, संक्षेप में उत्तर लिखो। पहला, पिताजी भूमि की जुताई कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है गर्मी का मौसम, खेत तैयार करने का समय होता है, तो विभिन्न कृषि कार्यों को करने के लिए ट्रैक्टर में विभिन्न उपकरण लगाए जाते हैं। खेत की जुताई की जाती है, मिट्टी के ढेले कुचले जाते हैं और इस प्रकार पिताजी अंत में खेत को बुआई के लिए तैयार करने के लिए समतल करते हैं। दूसरा, पूरे देश में अनाज कैसे पहुंचता है? तो इसका उत्तर है व्यापारी जो अनाज खरीदते हैं वह पूरे देश में बेचा जाता है, इसे ट्रकों या मालगाड़ी के जरिए पहुंचाया जाता है। तीसरा, भोजन थाली में लेकर उसे बर्बाद क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका उत्तर है सभी लोग अपने अपने काम में कड़ी मेहनत करते हैं, उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे भंडारण, परिवहन और विपणन के साथ साथ हम जो खाते हैं उसे तैयार करने में कई लोगों के प्रयास और श्रम की आवश्यकता होती है। यह पूरी प्रक्रिया बहुत महंगी है, इसलिए हम सभी के लिए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि भोजन बर्बाद न हो। चौथा, घर में अनाज लाने के बाद भाकरी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो इसका उत्तर है खरीदे गए अनाज को उसमें से कंकड़, पत्थर और कड़ा कचरा निकालकर अलग साफ कर दिया जाता है, फिर उसे चक्की पर ले जाकर आटा पीसकर पकाया जाता है। आटे को गूंथकर आटा बनाया जाता है। आटे की छोटी छोटी लोइयां को भाकरी के आकार में चपटा बेलकर किया जाता है और भुना जाता है। यह हमारी थाली में इस तरह हमें दिखाई देता है। अभी हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक उ, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। तो इसमें समूह और समूह ब है। इसमें नमक की उचित जोड़ियाँ रहेगी सागर। गन्ना हमें खेत से मिलता है, इसलिए इसका सही जोड़ी खेत। और कमलगट्टा जो हमें सादे पानी के तालाब में मिलता है, तो कमलगट्टा सादे पानी का तालाब। बेर हमें जंगल से मिलते हैं, तो इसकी सही जोड़ी बेर, जंगल। साग सब्जी हमें फलोद्यान या बागान से मिलती है, तो इस तरह से उचित जोड़ियाँ होने वाली हैं। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिए और इसी तरह उसे लगा लीजिए। तो दोस्तों, ये था कक्षा चौथी परिसर अध्ययन भाग 1 पाठ क्रमांक 8 अमूल्य भोजन इस पर आधारित स्वाध्याय। तो दोस्तों, आपको यह प्रश्नोत्तर पसंद आए और आपके काम के उपयोगी है तो आप इसे
ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करें और कृतियुक्त शिक्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।